सुड़ीत ने सुनी, सुड़ीत बाहर आ गया और भगवान के चरणों में दूर से ही गिर गया। भगवान बुद्ध ने उनके साथ उनके जो चेले थे, मेघीद और सारपुत्र, मेघीद को अपना पात्र पकड़ा दिया। भगवान बुद्ध ने सुड़ीत को अपने हाथों से नहलाया, उसे स्नान कराया। सारपुत्र ने उसके सिर को मुड़वाया और आनंद ने लाकर के चीवर दिया। और सुड़ीत को भगवान बुद्ध साथ ले गए। जब भगवान बुद्ध सुड़ीत को साथ ले गए तो सारे राज्य में चर्चा फैल गई कि एक निम्न जाति का आदमी और भगवान बुद्ध ने अपने संग में उसे प्रविष्ट ले लिया। जितने शास्त्री, जितने धर्माचार्य, जितने बड़े बड़े कुल के राजा राजकुमार, सारे लोग तरह तरह कर रहे हैं। पूरे राज्य में बातें ऐसी फैल गई जैसे आग लग जाती है। सारे भगवान बुद्ध का विरोध कर रहे हैं, जो ढोंगी, जो पाखंडी लोग हैं। ये बात कौशल राज प्रसन्नंद के पास पहुंच गई और जाकर के सारे पंडित, धर्माचार्य सारे जाकर के उनके पास गिड़गिड़ाने लगे और रो रो के अपनी व्यथा कहने लगे कि महाराज, अगर ऐसा अंधा हो गया कि एक चांडाल जाति का और धर्मों में आचार बन जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, बताओ भगवान। महाराज कुछ नहीं बोले। बताओ ये कौन सी बात है? एक निम्न जाति का, एक छोटी जाति का, एक नीच जाति का, और भगवान बुद्ध ने अपने संग में ले लिया। गांव को काम कौन करेगा? और उनके लिए ये थोड़ी बताया है। आचार्य थोड़ी कहेंगे, वो ब्राह्मण थोड़ी है, वो जाति से नीचे, वो नीचे रहेंगे। उनका काम सफाई करना है। भगवान बुद्ध बुद्धाचार देने का काम थोड़ी है उनका, देशना देने का काम थोड़ी है, प्रवचन देने का काम थोड़ी है। आज राजा को नाना प्रकार से समझा गया, बात रखी गई। तो राजा ने कहा, हे प्रोतो, आप चिंता मत करो, समय पाकर के मैं भगवान बुद्ध से बात करूंगा। उसी समय धर्मगुरु, ब्राह्मण, आचार्य सभी लोग अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। और इधर भगवान बुद्ध का ऐसा संदेश सब लोगों के पास पहुंच जाता है तो भगवान बुद्ध के पास भी आता है। भगवान बुद्ध अपने अग्र वशिष्ठ भिक्षुओं को बुलाते हैं। सारपुत्र, महाकश्यप, महामोगलन, अनिरुद्ध, आनंद बैठ करके सबका संवाद होता है। और वो कहते हैं कि भगवान, ये जो बातें जो राज्य में फैली हुई हैं भगवान, जो सामाजिक समानता की बातों में जो उलझन पड़ी हुई है,
भगवान इसे हमें संभालना होगा। सारपुत्र बोला कि इतिहास में हमने पहली बार किसी अछूत के लिए धर्म के द्वार खोले हैं। भगवान बोले कि मैं जो धर्म के द्वार खोले, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई धम्म पैदा हुआ जिसने निम्न जाति के लिए द्वार खोले। अभी तक किसी ने नहीं खोले जो हमने खोले। कोई बात नहीं, समाज तो विरोध करती है और करती रहती है, मगर हमें झुकना नहीं है, क्योंकि हम समाज के कल्याण के लिए बने हैं और हमारे नज़र में कोई ऊंच नीच नहीं होता, हमारी नज़र में कोई जात पात नहीं होता। हमने सबसे बड़ा हम मानवता को मानते हैं। भगवान बुद्ध की बात को सब सहमत सुन करके सारे बौद्ध भिक्षु अपने अपने कार्यों में लग गए। धम्म सेनापति सारपुत्र है। उन्होंने एक बात रखी कि भगवान, अगर हमें साधन नहीं मिलेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए हमें साधनों की भी जरूरत है, समाज को भी जरूरत है, समाज को साधना भी है और समानता का इतिहास भी पढ़ाना है। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। उसी समय महाराजा प्रसन्नत आज कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में जेतवन पड़ता है। जेतवन पड़ता है कि वहीं पर भगवान बुद्ध की कुटी थी, वहीं पर रुक जाते हैं। जा करके भगवान बुद्ध से पहले भेंट की जाए, ये मन में सोचते हैं राजा। जब राजा मन में सोचते हैं कि जाकर के भवन से भेंट किए जाए, द्वार पे पहुंचे तो देखो एक ऊंचे मंचाने पर एक भिक्षु बैठा है और नीचे संघ बैठा है और वो प्रवचन कर रहा है। इस प्रवचन को देख करके महाराज विचकित रह गए। बोले मैंने भिक्षु को नहीं देखा। सुनते चले गए। भगवान बुद्ध देशना दे रहे थे, बैठ करके भिक्षु संग बैठा हुआ है, अपना आसन ग्रहण कर लिया। समय पाकर के भगवान बुद्ध से संवाद किया। बोले भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले बोलो मित्र, कैसे? बोले कि मैंने बाहर पर जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मेरे मन में दृश्य आया कि मैं आपसे मिलता चलूं। मैं दरवाजे पर जैसे प्रवेश किया तो एक ऊंचे से पत्थर पे एक भिक्षु बैठा है और वो देशना दे रहा है। बड़ी सुंदर देशना दे रहा है। भगवान, वो कौन है? भगवान बोले आपने कभी देखा? बोले नहीं देखा। बड़ी मृदुद्ध भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी मिठास है भाषा में, और बोलने का स्वर भी बड़ा सुंदर है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि वही सुड़ीत भिक्षु है जिसको हमने संग में लिया है। बोले भगवान वही है? बोले हाँ। इतनी बात जो भगवान ने उन्हें बताया, बड़े वो खुश होते हैं। वापस आकर के फिर पुष्पित को नमन करते हैं और कहते हैं कि हे भिक्षु, अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत हो तो मुझे बताना। धम्म प्रेमियों, राजा चले गए। चलने के बाद असुड़ीत को
आचार्य की पदवी मिल जाती है और संघ में बड़े सुंदर प्रवचन करने वाला विख्यात बन जाता है। और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में एक निम्न जाति चांडाल से सुड़ीत को अपने संघ में लेते हैं और उसे बुद्ध आचार्य बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने तो अपने धर्म के दरवाजे खोल रखे थे, वहाँ पर कोई जाति पाति से कोई मतलब नहीं था। भगवान बुद्ध ने इतिहास में पहली बार एक चांडाल जाति से, एक भंगी जाति से अपने संघ में प्रवेश दिया और उसे ब्राह्मण बनाया। ऐसी कहानी सुन करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वाह, उस समय भगवान जो लोगों के प्रति कैसी भावना थी और आज देखते हैं कैसी भावना है। अगर ऐसे आचार सम्यक संबुद्ध हमारे जीवन में नहीं आते तो शायद आज हमें भी ये बोलने का अधिकार नहीं होता।